फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। आज हम हिंदी की पाठ्य योजना बना रहे हैं। पाठ्य योजना क्रमांक 18। अगर इससे पहले कि आपको पाठ्य योजना चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। उस पर सभी विषय की और इससे पहले की भी पाठ्य योजनाएं सभी मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम और छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा 9वीं, दिनांक, कालांश, विषय और समय अवधि आ जाएगी। प्रकरण हमारा आज का है चंद्रशेखर आज़ाद। सामान्य उद्देश्य में आ जाएगा छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित कर उन्हें सही दिशा प्रदान, छात्राओं में तर्क करने की क्षमता की वृद्धि करना, छात्राओं को विभिन्न गद्य शैलियों से परिचित कराना तथा गद्य का भाव समझने एवं अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करने की शक्ति उत्पन्न करना, वाचन शक्ति का विकास करना, बोलने पढ़ने लिखने का विकास करना, उनमें व्याकरण संबंधी ज्ञान को बढ़ाना, उनके शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्राओं में नैतिक कथाओं के द्वारा चरित्र का विकास करना। ये इसके सामान्य उद्देश्य हैं। इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो है, छात्राओं को इस तथ्य से परिचित कराना कि चंद्रशेखर आज़ाद महान साहसी व्यक्ति थे, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनोखा योगदान दिया था, इसको समझ सकेंगे। उन्होंने अपने को स्वतंत्रता के लिए बलिवेदी पर चढ़ा दिया था। पूर्व ज्ञान, सभी छात्राएं चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भलीभांति परिचित हैं। सहायक सामग्री में आ जाएगा पाठ्यपुस्तक, चौक डस्टर, चंद्रशेखर आज़ाद का चित्र आदि। शिक्षण विधि इसमें यूज हो रही, प्रश्नोत्तर विधि, पठन विधि, व्याख्यान विधि, प्रस्तावना, प्रश्न आ जाएंगे। इसमें इस तरह से तालिका बनानी है। वह कौन सी साहसी बालक था जिसने अपने घर को जेल खाना तथा माँ का नाम भारत माँ बताया था? वह बालक चंद्रशेखर आज़ाद था। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में विस्तार से बताओ। तो यह बच्चों के लिए निरुत्तर है। यहाँ अध्यापिका प्रश्न और यहाँ पर छात्र क्रिया आ जाएगी। उद्देश्य कथन में आ जाएगा, बच्चों, स्वतंत्रता मानव के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्रता के बिना मनुष्य अपने को जेल में जैसे महसूस करता है। व्यक्ति को साहसी और निडर होना चाहिए। आज हम ऐसे ही एक साहसी बालक चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको इस तरह से तालिका बनानी है। शिक्षण बिंदु, अध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार, आदर्श वाचन। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, शिक्षिका उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन करेगी, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या आ जाएगी। इसमें शिक्षिका पाठकार समझाते हुए बच्चों को बताएगी कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। बचपन से ही वह बहुत साहसी था। छात्राएं अध्यापिका को सुनकर पाठ का अर्थ समझेंगी। तो ये हमारी प्रस्तुतिकरण है। आगे इसमें अनुकरण वाचन आ जाएगा। शिक्षिका बच्चों से पाठ का अनुकरण वाचन कराएगी। बच्चे अपनी पाठ्यपुस्तक से पाठ का अनुकरण वाचन करेंगे। पाठ की व्याख्या शिक्षिका पाठकार समझाते हुए बताएगी कि चंद्रशेखर इतने साहसी बालक थे कि जिस चीज़ का मन में ठान लेते थे वह करके ही दम लेते थे। एक बार वह लाल रोशनी देने वाली दिया सलाई से खेल रहे थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि जब एक सलाई इतनी रोशनी दे सकती है तो सब सलाइयाँ एक साथ जलेंगी तो कितनी रोशनी देंगी। पर किसी की हिम्मत न हो रही थी कि आगे बढ़े और उन सलाइयों को एक साथ जलाए। चंद्रशेखर ने साहस दिखाया और सारी सलाइयाँ जला दी। इस घटना में उनका हाथ भी जल गया, पर उन्होंने उफ भी नहीं किया। शब्दोच्चारण की क्षमता का विकास, कठिन शब्दोच्चारण कराएगी अध्यापिका और छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी एवं शिक्षिका के साथ साथ पढ़ेंगी। शब्द भंडार में वृद्धि, शब्द और अर्थ इस तरह से हैं। छात्राएं अनुकरण वाचन करेंगी। वाक्य में प्रयोग होगा, उपचार, डॉक्टर ने रोगी का उपचार किया। घनिष्ठता, राम और श्याम में बड़ी घनिष्ठता है। आगे आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न, चंद्रशेखर आज़ाद बचपन में कैसे थे? आज़ाद किस चीज़ से खेल रहे थे? आज़ाद का हाथ किस चीज़ से जल गया? आज़ाद ने अपने मित्रों से क्या कहा? उसके बाद आ जाएगा श्याम पटकारी इस तरह से। फिर उसमें अगला आ जाएगा गृह कार्य, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लाना है। फिर आ जाएगा हस्ताक्षर तालिका। तो इस तरह से आपको तीनों के हस्ताक्षर लेना है, अध्यापिका के, विषय विशेषज्ञ के और पर्यवेक्षक के। यहाँ हमारी पाठ्य योजना समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पाठ्य योजना अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।